नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में भी एक खास टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की सीमाएं। आज हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान की सीमाओं के टॉपिक से संबंधित हम चर्चा शुरू करें उससे पहले स्वागत तो बनता है, इसलिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का यादराम की ओर से वाईडी ब्रदर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, इम्तिनान के साथ हमें टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, रटने वाली कोई भी बात नहीं है। कुछ जगह आपको ट्रिक्स की आवश्यकता होगी तो ट्रिक्स भी मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम बातचीत करने वाले हैं राजस्थान की सीमाओं पर। राजस्थान की सीमाओं की बातचीत आए तो हमारे जहन में एक बात आती है कि राजस्थान के क्या कहीं भी जलीय सीमा लगती है? क्या राजस्थान के चारों तरफ कहीं भी जल का बॉर्डर लगता है या जलीय जल अवस्थित है, जल है? नहीं। तो ये पहला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही काम की बात है कि राजस्थान की केवल स्थलीय सीमा है। ये बहुत बड़ी बात है। पूछी जाती है कि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भी आपको वही बतानी है जो पूरे राजस्थान की है। और पूछी जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भी आपको कहना है जितनी आप कुल सीमा बताओगे उतनी ही आपकी स्थलीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान के साथ कहीं भी जल बॉर्डर नहीं लगता है या जलीय सीमा नहीं लगता है या तटीय क्षेत्र नहीं है राजस्थान के आसपास। ठीक है, तो चलते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, ये राजस्थान की पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। ठीक है, अब हमारे सामने सवाल किस प्रकार से आएंगे। सवाल देखिए दोस्तों, आप आज का जो चलन है या फिर आज का जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का, वो थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, उच्च स्तर हो गया है, तो उसको ध्यान में रख करके सवाल बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। आपको भी उसी लेवल को ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। ठीक है, उसी लेवल को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है। तो किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं? सीधा सवाल बनेगा कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। कैसा भी सवाल बन सकता है। अगर आपको बहुत ही अच्छे से मैप से ज्ञात है, आपने मैप को पढ़ा है, आपने मानचित्र के माध्यम से पढ़ा है, तो आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होगा। चलिए, आज हम मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे लेवल से हम इन चीजों को जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक स्टेट लगता है दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेट लगता है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब राज्य लगता है यहाँ पर। और यहाँ से लेकर के यहाँ पर दोस्तों एक और स्टेट लगता है यहाँ पर, हरियाणा राज्य। मैं इसकी थोड़ी सी वॉल बना रहा हूँ दोस्तों। हरियाणा राज्य कैसा है उसकी बात छोड़िए एक बार, आपको केवल इतना जानना है कि इस तरफ कौन सा राज्य लगता है, हरियाणा राज्य लगता है। और यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों इस पे एक स्टेट और सीमा बनाता है जिसका नाम यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इस दिशा में राजस्थान के, ये कौन सी दिशा है भाई? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में राजस्थान के एक राज्य लगता है जिसका नाम है एमपी। आप सबने बहुत अच्छे से एमपी का एनालिसिस किया होगा, थोड़े दिनों पहले राजनीतिक उथल-पुथल वहां पर चली थी। फिर उसके बाद चलते हैं और इस दिशा में भी एक राज्य लगता है दोस्तों। उस राज्य का नाम क्या है? यहां से लेकर के यहां तक एक राज्य लगता है जिसका नाम गुजरात है। और गुजरात में भी आजकल राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है, राजनीतिक सरगर्मी वहां पर देखने को मिल रही है। और यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों राजस्थान के इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान यानी एक देश स्थित है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी कि राजस्थान के उत्तर में पूछे तो आपको पंजाब बताना है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में पूछे तो आपको हरियाणा बताना है, राजस्थान के पूर्व में पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पूछे तो आपको मध्य प्रदेश यानी एमपी बताना है, और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में पूछे तो आपको गुजरात बताना है, और उत्तर पश्चिम में पूछे तो पाकिस्तान की चर्चा करनी है दोस्तों। पाकिस्तान का आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी मेरे अंदाज से। देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें ये पता करना है दोस्तों कि हमारे पूरे राजस्थान की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई है
5,920 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, सीमा हमेशा किलोमीटर में आती है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में आता है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रश्न बनता है दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान देकर के इन बातों को सुनना है। सीमा किलोमीटर में या लंबाई हमेशा किलोमीटर में, और आपको ध्यान रखना है अगर क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर, आप कह सकते हो 5920 किलोमीटर, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अगली बात, अगर ऐसा ही प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा यही है साहब, यहां से लेकर के यहां तक पूरी की पूरी क्या है स्थलीय सीमा ही, तो मैं जलीय सीमा थोड़ी है राजस्थान से यार, जलीय सीमा नहीं लगती है ना, तो आप कुल सीमा को स्थलीय सीमा कह सकते हो, ठीक है। बहुत आसान बात है, समझ गए होंगे। अगली बात पर चलते हैं। अब इसमें से दो प्रकार की सीमाएं हैं, दो तरीके की सीमाएं हैं, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो सीमा जो किसी देश के साथ लगती है, और देश हमारे साथ एक ही लगता है, आप सब जानते हैं, राजस्थान के साथ केवल पाकिस्तान की सीमा लगती है, और पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के उत्तर पश्चिम में लगती है दोस्तों, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कितनी सीमा लगती है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। आप इसको दूसरे नाम से किस नाम से जान सकते हैं? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। 1070 किलोमीटर अगर मैं खुद में से निकालूं तो आप कहेंगे कि यहां से लेकर, देखिएगा ये सीमा 1070 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ये यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की है दोस्तों, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय यानी दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा लगती है, और यहां से लेकर के इस प्रकार से आप राज्यों से लगती हुई सीमा की चर्चा करें तो 1070 इसमें से लेस कर दोगे तो आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा तो आपको बतानी है दोस्तों 4850 किलोमीटर। 4850 ही बची ना भाई, सभी राज्यों के साथ 4850 किलोमीटर सीमा लगती है, जबकि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। ये जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है दोस्तों, इसको रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं, रेडक्लिफ सीमा भी बोलते हैं, जिसका निर्धारण सर रेडक्लिफ ने किया था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, 1947 में इसका निर्धारण उन्होंने किया था, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ पड़ा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पंजाब है, तो अब हमें इस जो 4850 किलोमीटर की सीमा है, ये सभी राज्यों की बताइए दोस्तों। अब सभी राज्यों की सीमा में से हमें अलग अलग राज्य की सीमा याद करनी है कि अलग अलग राज्य, कौन सा राज्य कितनी कितनी सीमा बनाता है। तो मैं बता दूं आपको कि पंजाब है, पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। आपके सामने प्रश्न ऐसा बन सकता है कि राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ सीमा निर्धारित करते हैं या सीमा बनाते हैं? आपका उत्तर होगा 2 जिले। फिर उल्टा सवाल, या इसी को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए कि पंजाब के कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर वही होगा 2 जिले। ये बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों कि आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप एक ही तरफ से जिले याद करेंगे तो दोनों तरफ के जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब से लगते हैं। अब हरियाणा के राजस्थान के साथ 7 जिले लगते हैं, तो हमारे भी उसके साथ 7 ही जिले लगते हैं। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं, यूपी के 2 जिले लगते हैं हमारे साथ, हमारे भी 2 जिले लगते हैं यूपी के साथ, क्लियर है। एमपी के 10 जिले लगते हैं हमारे साथ, और हमारे भी 10 ही जिले लगते हैं एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। और गुजरात के 6 जिले हमारे साथ लगते हैं, और हमारे भी 6 जिले गुजरात के साथ लगते हैं, क्लियर है। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जिले लगते हैं, ये बड़ी बातों में सही क्या है। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जिले लगते हैं, जबकि पाकिस्तान के हमारे साथ 9 जिले लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान के 9 जिले और 2 प्रांत, 2 प्रांतों के 9 जिले लगते हैं, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत है। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, क्लियर है। ये बहुत ही अच्छी बातों में से एक है दोस्तों।
आप आसानी से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पालना है आपको। तो इस पूरी सीमा को हम डिवाइड कर लेते हैं जी। ये बड़ी बातों में से एक है, 2-2 जिले, 7-7 जिले, 2 जिले, इधर 10 जिले, इधर 6 जिले। आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। मैं मैप को थोड़ा सा हटा रहा हूँ या फिर छोटा मैप बनाऊंगा, आपको दोबारा से इसको एनालिसिस करना है, दिमाग में रखना है। हालांकि मैं एक बार मैप में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। आइए, तो देखिए पंजाब के हमारे साथ 2 जिले और हमारे भी पंजाब के साथ 2 जिले, और यहाँ पर राजस्थान का एक तो गंगानगर है दोस्तों और एक हनुमानगढ़ है। एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। राजस्थान के साथ हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं, पंजाब के साथ हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं? एक गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा गंगानगर की लगती है और कम सीमा हनुमानगढ़ की लगती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पंजाब के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। आपको उत्तर देना है गंगानगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की सीमा, और हरियाणा के साथ हमारे 7 जिले लगते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हनुमानगढ़ लग गया, हनुमानगढ़ से नीचे चूरू लग गया, चूरू से नीचे झुंझुनू लग गया, झुंझुनू से नीचे सीकर लग गया, सीकर से नीचे जयपुर लग गया, जयपुर से नीचे अलवर लग गया, अलवर से नीचे भरतपुर लग गया। दोस्तों इस प्रकार से हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? उसके 7 जिले लगते हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले लगते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जिले हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ऊपर ही ऊपर हनुमानगढ़ लग रहा है, गंगानगर से थोड़ा नीचे आएंगे तो हनुमानगढ़ जिले की सीमा जो है वो पंजाब को भी लगती है और हरियाणा को भी लगती है। हनुमानगढ़ से नीचे चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के नीचे जयपुर, जयपुर के साथ में अलवर, अलवर के बाद भरतपुर की सीमा हमसे भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। क्लियर है एक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो राजस्थान को छूते हैं, और हमारे भी 2 जिले ऐसे हैं जो यूपी को लगते हैं। तो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक भरतपुर है और एक धौलपुर है दोस्तों, एक भरतपुर और एक धौलपुर। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एमपी के कुछ जिलों की बातचीत कर लेते हैं। एमपी यहाँ पर धौलपुर लग रहा है दोस्तों, 1 धौलपुर, दूसरा करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, 12, 5, झालावाड़ 6, भीलवाड़ा 7, प्रतापगढ़ 8, चित्तौड़गढ़ 9 और बांसवाड़ा 10 जिले। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना है आपको। देखिएगा, एक जिला धौलपुर, दूसरा करौली, सवाई माधोपुर, ये यहाँ पर आपको सवाई माधोपुर के नीचे चलोगे तो कोटा का भाग लगता है, और फिर उसके बाद में ये बाहर निकला हुआ नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, ये 12 का भाग है। ये 12 भी हमारा एमपी से लगता है। फिर यहाँ पर लगता है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़, झालावाड़, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़ का छोटा सा अंश लगता है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आपका बांसवाड़ा भी लगता है। क्लियर है? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 जिले होंगे। अब राजस्थान के गुजरात से लगने वाले जिलों की चर्चा करें तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो जगह है बांसवाड़ा वाली, ये थोड़ा बांसवाड़ा उधर किससे लगता है? एमपी से लगता है, और इधर किससे लगता है? गुजरात से लगता है ना। तो गुजरात से एक तो बांसवाड़ा लग गया, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर लग गया, डूंगरपुर के बाद में इधर सिरोही लग गया, सिरोही के बाद में जालौर लग गया, जालौर के बाद में बाड़मेर लग गया। 1 2 3 4 5 और 6 जिले लगते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, और 6 जिलों में सबसे पहले आप कहोगे बांसवाड़ा लगता है, बांसवाड़ा के बाद में आपका डूंगरपुर लगता है, डूंगरपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालौर। पाली नहीं लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, पाली नहीं लगता है, जालौर लगता है, जालौर के बाद में बाड़मेर लगता है। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से आपको समझना है इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बातचीत कर लेते हैं। यहां तक की बात तो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब सवाल ये नहीं है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। अगर आपको गहराई से तैयारी करनी है और बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आपको ध्यान देना होगा कि राजस्थान के जिले अब नहीं पूछे जाएंगे, अब पूछे जाएंगे दूसरे राज्यों के लगने वाले राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, यानी आपको पूछा जाएगा कि पंजाब के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। तो चलिए हम बातचीत कर लेते हैं, एक बार इनकी सीमाओं की बातचीत कर लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। आपको अगर लगे कि थोड़ा फास्ट हो गए तो
आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके साथ धीरे क्लास को या आवाज को, स्पीड को कम करने की कोशिश करूंगा। आइए यहाँ पर बातचीत करें तो पंजाब के साथ हमारी सीमा दोस्तों कितनी लगती है? 89 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर मैंने बताया ना, सीमा की जो दूरी, सीमा की लंबाई है वो हमेशा किलोमीटर में बतानी है आपको। 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ हमारी 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद बात करें तो यूपी की 877 यानी 877 किलोमीटर सीमा लगती है। 877 किलोमीटर सीमा लगती है। यूपी के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और मध्य प्रदेश की जो कि सबसे ज्यादा है, कितनी? 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सवाल बन गया है कि राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा पंजाब। राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। अब इसको टोटल करोगे तो कितनी आनी चाहिए दोस्तों? 4850 आनी चाहिए। अगर ये आंकड़ा आपका नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती अवश्य की है। लेकिन आपका अगर ये आंकड़ा आता है तो समझ लीजिएगा कि आपकी सारी सीमाएं करेक्ट हैं। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ, 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ, 877 किलोमीटर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ, 1600 किलोमीटर एमपी जो कि सबसे ज्यादा है एमपी के साथ, और 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ हमारी सीमा लगती है। यहां बातचीत करें हम तो आइए हम छोटी छोटी चर्चाएं कर लेते हैं। अब राजस्थान के कितने जिले ऐसे बताए मैंने जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं? आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राजस्थान के 4 जिले हैं, वो किसको छूते हैं? पाकिस्तान को छूते हैं दोस्तों। एक गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ठीक है, ये कौन है? ये गंगानगर है। गंगानगर की सीमा लगती है क्या सर? हाँ लगती है भैया, पाकिस्तान से लगती है। और फिर बीकानेर की भी लगती है क्या सर? जी बीकानेर की भी लगती है, सबसे कम बीकानेर की लगती है। और जैसलमेर की, इसकी सबसे ज्यादा लगती है। जैसलमेर की सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर की लगती है। ये बाड़मेर, और बाड़मेर की सीमा भी लगती है दोस्तों। ठीक है, बाड़मेर की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। बातचीत कर लेते हैं कितनी कितनी लगती है। 1070 को हमें डिवाइड करना है 4 जिलों में। 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, उन जिलों की कितनी कितनी सीमा पाकिस्तान को लगती है, इसमें हमें डिवाइड करना है। चले आइए तो देखिए, गंगानगर की सीमा जो लगती है 210 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ। गंगानगर जिले की सीमा या गंगानगर जिला कितना किलोमीटर लगता है? 210 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात करें बीकानेर की, मैंने कहा था सबसे कम 168 किलोमीटर। ये किलोमीटर में बताना है दोस्तों आपको, ये किलोमीटर है। ठीक है, 210 किलोमीटर गंगानगर की सीमा लगती है। 168 किलोमीटर किसकी लगती है? पाकिस्तान बीकानेर की सीमा लगती है। और 464 किलोमीटर दोस्तों, 464 चौको छक्को चौको, चौका छक्का चौका, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 464 464 किलोमीटर सीमा आपकी जैसलमेर की बीकानेर जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो 228 किलोमीटर सीमा किसकी लगती है दोस्तों? बाड़मेर की पाकिस्तान के साथ लगती है। क्लियर हो गया होगा मेरे अंदाज से। आपको सवाल पूछा जाएगा, अच्छा सवाल ये नहीं पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा किसकी लगती है, ये पुराने सवाल हो चुके हैं। तो नए ट्रेंड का जो सवाल है वो इस प्रकार से होगा कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है या दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है, तो आपको बताना होगा दोस्तों। उत्तर से दक्षिण का पूछा जाए तो आप कहोगे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण का है ना, ये ऊपर से नीचे का क्रम। ठीक है, आप बता दोगे आसानी से। उत्तर से दक्षिण का क्रम ये है और दक्षिण से उत्तर का क्रम ये है दोस्तों कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, इस तरह के सवाल आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप प्रश्न का उत्तर देने में। चलिए, एक सवाल जो पुराना है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां पर गंगानगर में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है इंदुमलकोट या हिंदुमलकोट। इंदुमलकोट या हिंदुमलकोट। यहाँ इंदुमलकोट से लेकर के पाकिस्तान की सीमा हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक जगह है बाखासन। वैसे बाड़मेर और वैसे बाखासन,
बाड़मेर जिले के बाखासर से लेकर के गंगानगर के इंदुमल कोट या इंदुमल कोट से लेकर के बाड़मेर के बाखासर तक पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये पूछा किसी भी वे में जा सकता है। आपके सामने सवाल ये हो सकता है कि पाकिस्तान की कितनी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर उत्तर होगा। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर ही उसका भी जवाब होगा। जबकि ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इम्तिनान के साथ आपको चलते रहना है मेरे साथ। आगे बढ़े, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप मन लगा करके पढ़ रहे हैं, अपने आप के साथ में न्याय कर रहे हैं, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बात होगी है बाड़मेर की 228, 464, जैसलमेर की 168, बीकानेर की जो सबसे कम है ये सबसे ज्यादा है, जैसलमेर की सबसे ज्यादा, बीकानेर की सबसे कम है। 210 किलोमीटर गंगानगर की सीमा लगती है। अब 9 जिले किसके लगते हैं, पाकिस्तान के लगते हैं। किसके साथ, राजस्थान के साथ। चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो एक बार इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि मैं सभी जिलों की बातचीत भी करूंगा। आपको बताना, ध्यान में रखना है, ये मैप आपको ध्यान में रखना है। सभी जिलों की बातचीत करेंगे कि कौन कौन सा जिला किस किस के साथ लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के हम बातचीत करें कि भैया पाकिस्तान के वो 9 जिले कौन से हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान की 9 जिले कौन कौन से हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं। ये लो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार दोबारा से रेंडमली राजस्थान बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये राजस्थान, और राजस्थान के साथ पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो किसके साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं। तो आप उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, याद भी कर लोगे, बहुत आसान ट्रिक है कि बाबा रहीम, कौन, बाबा रहीम, बाबा रहीम घोड़ी किससे, घोड़ी से, घोड़ी के सुख से, घोड़ी के सुख से उम्र काट रहा है, उम्र काट रहा। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बनाया मैंने आपके लिए, आपको ध्यान देना है। बाबा रहीम घोड़ी के सुख से उम्र काट रहा है, यानी बाबा के पास में घोड़ी है और घोड़ी को देख देख करके बाबा आराम से अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है, अपना जीवन आराम से काट रहा है। ठीक है। यहां से हमें इस बात से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि इनसे कौन कौन से जिले निकलेंगे जो पाकिस्तान के हैं और राजस्थान से लगते हैं, जो हमें याद करने हैं। और याद ऐसे नहीं करने हैं, रटने नहीं है, रटेंगे तो हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रिक आपको याद रह रही है, अगर ये ट्रिक आपको ध्यान में आ रही है, तो आप आसानी से वो सारे जिले बता पाएंगे। चलिए पहले बहावलपुर, पहले बा से क्या करोगे, बहावलपुर। दूसरे बै से करोगे आप बहावलनगर, ठीक है दोस्तों, बहावलपुर, बहावलनगर। रहीम से करोगे रहीमियार, ठीक है दोस्तों। ये पाकिस्तान के जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमियार। घोड़ी से याद करना दोस्तों घोटकी, और के को एक बार छोड़ देना बीच में। सू से याद करना दोस्तों सुकुर जिला पाकिस्तान का जो राजस्थान से लगता है। और ख से दोस्तों याद करना है खैरपुर जिला भी राजस्थान से लगता है। से याद करोगे संघर जिला लगता है। संघर, कौन सा जिला, संघर जिला भी लगता है राजस्थान से। और लास्ट वाला जो है वो है उमरकोट, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ध्यान देंगे दोस्तों। आपके सामने ये जिले जो पाकिस्तान के लगते किससे हैं, राजस्थान से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जिला और रह गया दोस्तों, कौन सा रह गया है, घोड़ी के सुख से उम्र काट रहा है। एक जिला और रह गया है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये पाकिस्तान के जिले एक बार याद कर लीजिएगा, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे हम।
चलिए एक जिला और दिमाग से निकल गया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये तो हो गए दोस्तों पाकिस्तान के जिले, और फिर हम बातचीत करने वाले हैं कि पंजाब के साथ या पंजाब के कौन कौन से वो जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। राजस्थान के तो 2 जिले बता दिया आपने, पंजाब के 2 जिले बताओ साहब। 2-2 की तो हम ट्रिक बनाएंगे नहीं ना, 2-2 की क्या ट्रिक बनानी है यार, 2-2 तो याद ही रह जाएंगे ना। एक तो मुक्तसर है दोस्तों पंजाब के, किसके, पंजाब के जिलों की बात कर रहे हैं, और पंजाब के कौन कौन से जिले हैं, एक तो मुक्तसर और एक फजील्का, ठीक है। पंजाब के 2 जिले, एक का नाम है मुक्तसर, दूसरे का नाम है फजील्का, ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं, ठीक है। आइए बातचीत करते हैं। एक बार दोबारा से मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर, ये राजस्थान के साथ हरियाणा से लगने वाले हरियाणा के जिले जो राजस्थान से लगते हैं उनकी ट्रिक है। तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों ये हरियाणा का है जो राजस्थान से लगता है, और ट्रिक इसके लिए ये है कि सिर्फ से भीम रे मजा है, सिर्फ में ही भीम रे मजा है, सिर्फ में ही भीम रे मजा है। ये बहुत अच्छा सा ट्रिक है, सिर्फ में ही भीम रे मजा है, सिर्फ, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना है। सिर्फ यानी जानते ही होंगे जहाज में भीम की बहुत आनंद है, वहां पर पार्टियां चल रही है, मजे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ में ही भीम रे मजा है। आगे चलते हैं तो देखिए सी से करेंगे दोस्तों आपका सिरसा जिला है हरियाणा का है और राजस्थान से लगता है। ऐसे करेंगे फतेहाबाद, ठीक है दोस्तों, फतेहाबाद जिला जो किससे लगता है, राजस्थान से लगता है। फिर करेंगे दोस्तों हिसार भी राजस्थान से लगता है। भिवाड़ी भी राजस्थान से लगता है। भिवाड़ी के बाद में आपका हो गया रेस से हो गया आपका रेवाड़ी, और मे से हो गया मेवात, और इस में से वो निकलेगा दोस्तों महेंद्रगढ़, आपका महेंद्रगढ़ बच गया, महेंद्रगढ़। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा के साथ हमारे राजस्थान के जिले लगते हैं उनका तो हमें पता है, लेकिन हरियाणा के हमारे साथ जो जिले लगते हैं उनकी ट्रिक बनाइए। सिर्फ में ही भीम रे मजा है या सिर्फ में ही भीम के मजे हैं। तो ध्यान देंगे, सी से सिरसा, ख से फतेहाबाद, ही से हिसार, भी से भिवाड़ी, मैं से महेंद्रगढ़, रे से रेवाड़ी, मैं से मेवात। ये मेवात जो जिला है वो अलवर से लगता हुआ जिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद यूपी की बात करते हैं, और यूपी के 2 जिले लगते हैं आगरा और मथुरा। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगरा और मथुरा लगभग सभी लोग जानते हैं। आगरा व मथुरा, आगरा और मथुरा जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर एमपी के जिलों की ट्रिक हमें बहुत ही जरूरी है क्योंकि 10 जिले हैं और 10 जिलों को याद करना थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कठिन है, याद फिर भी हम कर ही लेंगे। आइए दोस्तों, ये ट्रिक तो मैं मिटा दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। और एमपी के जिले जो किसके साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं, उनकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। एमपी के जिले झारमनी अगर राजगुना सीसी में तो मजा ही है। उधारमनी नहीं दोस्तों, झारमनी की बात कर रहा हूं मैं, उधारमनी नहीं है, झारमनी अगर राजगुना सीसी में हो तो ये एमपी के यानी मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। ट्रिक के एक एक चीज को लेते हैं। झाबुआ जिला एमपी का मध्य प्रदेश का है जो राजस्थान से लगता है। रे से रतलाम, और रतलाम भी किससे लगता है,
रतलाम एमपी का जिला है, वो लगता है राजस्थान से। और दोस्तों आपका मैं से मंदसौर, मंदसौर जिला ये भी लगता है। नी से नीमच, ये क्रम से बता रहा हूं दोस्तों, नीमच। अगर से अगर मालवा, अगर से अगर मालवा ये भी आपका राजस्थान से लगता है। राज से राजगढ़ दोस्तों, राजगढ़। और गुना से गुना, गुना जिला, गुना जिला एमपी में है, राजस्थान से लगता है। पहले सी से शिवपुरी, शिवपुरी जिला है जो राजस्थान से लगता है। दूसरे सी से श्योपुर, श्योपुर ये भी राजस्थान से लगता है। और जो लास्ट में मैं बचा है उसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मैं है जो ध्यान में आने वाला दोस्तों, अभी बताता हूं आपको। मुरैना, मैं से मुरैना दोस्तों, ध्यान रखना आपको, मैं से मुरैना। आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे 10 जिले हैं जो एमपी के हैं और राजस्थान से लगते हैं। देख लीजिएगा एक बार आराम से दोबारा से। झा से झाबुआ, रे से रतलाम, मैं से मंदसौर, नी से नीमच, अगर से अगर मालवा, राज से राजगढ़, गुना से गुना जिला जो राजस्थान के साथ लगता है। पहले सी से शिवपुरी, दूसरे सी से श्योपुर और मैं से दोस्तों मुरैना जिला जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से आपको जो राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों के जिले लगते हैं उनकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम एक ट्रिक के माध्यम से बातचीत करने वाले हैं। ये लो दोस्तों, हमने बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ट्रिक बनाई है और ट्रिक ये है, लेकिन किसके लिए ये तो बताओ सर। ये गुजरात के जिले हैं ना जो राजस्थान से लगते हैं, उनके लिए ट्रिक है। तो कब सांप आमादा हो जाए, आमादा हो जाए पता नहीं भाई क्या कह रहा हूं, कि कब सांप आमादा हो जाए। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये गुजरात के जिले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं। कैसे कच्छ, आकी मात्रा मतलब है दोस्तों, ने तो कच्छा हो जाएगा कच्छ। कच्छ जो जिला है वो राजस्थान के साथ लगता है। वैसे बनास काठा, बनास काठा जिला लगता है किससे, राजस्थान से। साब से साबर काठा, साबर काठा। 6 जिले है ना दोस्तों, 6 जिले पूरे होने के बाद में आगे मत लिख देना, है ना, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अरावली जिला, अरावली भी राजस्थान से लगता है। मां से दोस्तों माही सागर, माही सागर, माही सागर भी राजस्थान से लगता है। और दा से दाहोद जिला, दाहोद जिला में दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। अब एक बार चलिए एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कच्छ जिला कहां पर है, जो किससे लगता है, राजस्थान से लगता है। कच्छ जिला बाड़मेर के आसपास किससे लगता है, राजस्थान से लगता है। दाहोद कहां पर लगता होगा, उदयपुर के आसपास राजस्थान से लगता है। तो 6 जिले पूरे हो गए कि जो राजस्थान के साथ लगते हैं। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा 3, अरावली 4, माही सागर 5 और दाहोद 6 जिले। इस प्रकार से राजस्थान के साथ लगने वाले गुजरात के 6 जिले हैं दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से आपको अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बातों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे, आगे की कुछ और प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को आज ही हम ले रहे हैं क्योंकि अगली क्लास में कुछ नए के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। तो पहले हम आज के ये जो छोटे मोटे प्रश्न बचे हैं उनको आज ही ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले ट्रिक आपको ध्यान में है, बाबा रहीम घोड़ी के सुख से उम्र काट रहा है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। फिर झार बनी अगर राज गुणा सीसी में हो तो बात ही क्या है। फिर जाने कब सांप आमादा हो जाए, कब गुस्सा आ जाए सांप को। ये इस प्रकार की ट्रिकें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको अच्छी लगे ट्रिकें, थोड़ी सी रोमांटिक ट्रिकें हो और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो तो आप याद करने में आसानी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के दोस्तों जो सवाल बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के कितने जिले का मतलब कुल पूछ रहा है दोस्तों, कितने जिले सीमा पर स्थित है। आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे कि 2 जिले पंजाब के साथ
7 जिले हरियाणा के साथ, 10 जिले एमपी के साथ, 2 जिले यूपी के साथ और 6 जिले आपके गुजरात के साथ। ये हो गए कुछ तो। और 4 जिले किसके साथ में लगते हैं? पाकिस्तान के साथ में लगते हैं। तो सब जोड़ोगे आप, सबका योग करोगे, 2 7 9 9 10 19 19 2 21 21 6 27 27 4 31। तो 31 जिले अगर सीमा पर स्थित है और हमारे जिले कितने हैं? पूरे के पूरे 33 जिले हैं ना भाई। 33 जिलों में 31 जिले थोड़ी सीमा पर है यार, नहीं है ना। तो क्या क्या झमेला क्या है यार? 33 जिले तो टोटल है और 31 जिले सीमा से लग रहे हैं। या तो ये बात गलत है या फिर इसमें कुछ बात और छुपी है। तो उसके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों कि जितने भी बॉर्डर आपको दिखाई देंगे, जितने भी स्टेट आपको दिखाई देंगे, कई जिले ऐसे हैं जिनको हमने 2-2 बार काउंट किया। जैसे एक जिला जिसको हमने 2 बार काउंट किया है, गंगानगर। गंगानगर जिले को हमने 2 बार काउंट किया है। कब किया होगा सर आप बताओ? गंगानगर जिला किस किस के साथ जुड़ा? देखना, दोनों के साथ। इधर तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और इधर दोस्तों पंजाब के साथ, ठीक है ना? ये क्लियर है? फिर दूसरा जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को भी हमने 2 बार गिना है। कैसे गिना? इधर तो पंजाब के साथ गिन लिया ऊपर, तो फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो हरियाणा के साथ गिन लिया। गिनना एक ही बार था ना यार, एक ही बार गिनना था। फिर और कौन सा जिला है भाई? भरतपुर आया ना, भरतपुर को एक बार हरियाणा के साथ गिन लिया, हरियाणा के साथ गिन लिया, और एक बार किसके साथ गिन लिया हमने? यूपी के साथ गिन लिया। अब उसके बाद धौलपुर आया ना, और धौलपुर को भी हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। किस किस के साथ काउंट किया? एक बार तो कर लिया भाई हमने यूपी के साथ और एक बार कर लिया एमपी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद और एक जिला है, कौन सा जिला? बांसवाड़ा है ना भाई, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जिले को भी हमने 2 बार काउंट किया यार। बांसवाड़ा को एक तो एमपी के साथ काउंट कर लिया और एमपी के साथ साथ हमने किसके साथ भी जोड़ लिया? गुजरात के साथ भी जोड़ लिया। और भी कोई जिला बच गया है क्या? हाँ, एक जिला और बच गया भाई, वो है बाड़मेर। और बाड़मेर को भी हमने 2 बार काउंट किया है दोस्तों। बाड़मेर को 2 बार काउंट किस किस के साथ किया? एक बार हमने गुजरात के साथ काउंट कर लिया और एक बार हमने पाकिस्तान के साथ काउंट कर लिया। तो इन इतने सारे जिले हैं जो हमने 2-2 बार काउंट किए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 जिले, 6 जिलों को हमने 2-2 बार काउंट किया। इसका मतलब 31 में से हमें कितने घटाने हैं कि हमारा सही आंकड़ा आ जाए? 31 में से हमें 6 घटाने हैं। 6 जिले कम कर देंगे क्योंकि 2 बार काउंट किया हमने, 6 एक्स्ट्रा काउंट किए हैं, इसलिए उन 6 को कम कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाएगा, एकदम सही आंकड़ा आ जाएगा। तो 31 में से हम कितने लेस करें दोस्तों? 31 में से 6 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो आपका सही उत्तर होगा 25 जिले हैं जो सीमा पर स्थित है। 25 जिले सीमा पर स्थित है दोस्तों। क्लियर है? बहुत अच्छी बातों में से एक है। देखना, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, उत्तर से उत्तर मिलता है आपको। ये बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद कर रहा हूँ। गंगानगर को हमने 2 बार काउंट किया था, हनुमानगढ़ को भी हमने 2 बार काउंट किया था, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर को भी हमने 2-2 बार काउंट किया था, इसलिए हमारा आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। एक ही बार करेंगे तो 6 कम कर देंगे, 6 कम कर देंगे तो हमारा सही आंकड़ा निकल कर आ जाएगा कि राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो किसी सीमा पर स्थित हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं इसी के बारे में। ऐसा ही कुछ और प्रश्न लेते हैं। पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं, राजस्थान के कितने जिले किसी भी सीमा पर स्थित नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी सीमा पर स्थित नहीं? अगर ऊपर वाला प्रश्न आपको आता है तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे। ऊपर वाला प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ना ऊपर वाला, कि कितने जिले हैं, तो जो नहीं है वो बच गया, वो नहीं है ना भाई। अगर आपको पता है कि राजस्थान में 33 जिले हैं तो आसानी से बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे ना। तो क्या आएगा उत्तर? क्या आएगा? 25 जिले अगर है, 33 में से 25 तो है भाई, कितने नहीं है? फिर 8 नहीं है ना। 8 जिले किसी भी सीमा पर स्थित नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ करके हम और नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए, बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय
सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो बच्चे बहुत सारे ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों आपको, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी और डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे देता हूं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए, और ए बी सी में ए में बता देता हूं आपको 4, बी में बता देता हूं आपको 6, सी में बता देता हूं आपको 2 और डी में बता देता हूं आपको 7 जिले। तो आपको उत्तर बताइए दोस्तों, आप ईमानदारी से बताना, 4 ही करते ना, 4 करते हैं ना भाई, 4 नहीं करना है, सी उत्तर सही है, इसका ये तो गलत है। क्यों सर? क्योंकि भाई प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय यार, केवल अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय पे नहीं होने चाहिए वो। तो केवल, अगर केवल शब्द आया तो मतलब 2 ही है ना यार, 2 कौन कौन से बताओ ना। ये देखो, ये राजस्थान इस प्रकार से, ये 4 जिले लगते हैं, गंगानगर लगता है, बीकानेर लगता है, जैसलमेर लगता है और बाड़मेर लगता है। बाड़मेर तो नीचे अंतरराज्य से लग रहा है, गंगानगर भी इधर अंतरराज्य से लग रहा है। तो एक बीकानेर और एक जैसलमेर, 2 ही जिले हुए ना भाई, जो किसके साथ लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, केवल की बात है तो। और फिर पूछा जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर 2 इधर से रैस कर दीजिएगा। 25 पहले थे, टोटल थे ना 25, तो 25 में से 4 निकालो आप, 25 में से सीधे सीधे कितने निकालो, 4 निकाल लो। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर पूछे तो आपको 21 करना है दोस्तों, और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछे तो आपको 23 करना है। 23 क्यों? तो फिर वो 2 जिले काउंट हो जाएंगे, एक गंगानगर और एक बाड़मेर, ठीक है। आगे की क्लास में हम इसी चीज को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे दोस्तों। अगर अपनी क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, मेरा समझाया वो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, मैं आगे और अच्छे प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से सारी चीजें अच्छे प्रकार से बताई जाए। मित्रों, आपसे हम हैं, आप हमसे नहीं, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि इतना सुनने के बाद में, इतनी क्लास लेने के बाद में आप सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया क्लास, हमारे द्वारा अपलोड की गई क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।